अच्छा तुमको यही ना कर रहा है सीधे एक तरह से कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखो तो एक्स प्लस वाई कितना डिग्री, 90। तो अब एक बात बताओ, दोनों बराबर ही है, सभी को जोड़ के कितना डिग्री होगा, त्रिभुज है पूरा, त्रिभुज बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी पूरा है, सबको जोड़ने पे कितना डिग्री ये बताओ, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 180। अभी अभी बताने, अभी अभी लिखवाएंगे फिर से, 2x+2y बराबर 180, 2 कॉमन लेके भाग करेंगे, आ जाएगा 90। आ गया ना, सिद्ध हो गया ना। सोचिए सबसे लॉजिकल आसान था। तो चलिए यहां से कैसे करेंगे, तो देख लो। तो त्रिभुज, तो देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, तो इसलिए कह सकते हैं कोण बी बराबर हो जाएगा आपका कोण सी, यानी यहाँ लिख कोण बी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखना होगा कोण ए सी बी लिखना होगा ना, ठीक है। अब हम उसको क्या मान सकते हैं, एक्स मान लिए, माना कि, यहाँ लिख देना बगल में क्या, माना कि, क्या मान लिए, एक्स डिग्री, सही है, दोनों एक्स हो गया, देख लो। फिर देखो त्रिभुज बुला में एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में देखो तो एसी बराबर क्या है बोलो, एडी है। तो सामने भुजा कौन कौन होगा, एसीडी एक होगा, कौन एक होगा, एडीसी होगा। तो उसको बराबर वाई मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए माना कि, बोलो मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ना फर्स्ट कुछ नहीं मानना है। चूंकि देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम लिख सकते हैं सब बराबर है ना है, ये जान लीजिए। चूंकि देखिए चूंकि ए बात भी पता होना चाहिए तुम लोगों को कि एक्स प्लस वाई कौन सी बराबर कितना डिग्री लाना है हमको, कौन सी किसके बराबर है, तो एक्स प्लस वाई के बराबर है। कौन सी किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर है। आप कौन सी हमको लाना है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। बीसीडी है ना, बीसीडी है, यानी एक्स प्लस वाई हमको 90 डिग्री ला देना है। तो चलो, तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे कि देखिए त्रिभुज ले लो, बड़ की त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में चलेंगे, त्रिभुज डीबीसी में सभी को जोड़ देंगे ना, सभी को जोड़ देंगे, हाँ जोड़ दीजिए। डीबीसी में है जो है, तो कोण डी है वो, प्लस कोण बी है, प्लस कोण सी है बराबर 180। लिखने से देखिए समझ में आता है, नहीं लिखोगे तो तुमको ही नहीं समझ में आएगा, फिर भाई कैसे कर दिए थे। अब तुम कल ही तुम पूछेगा हमसे कैसे बता दिए थे, नहीं समझ आ रहा है, अब तो समझ आ रहा होगा। देखो डीबीसी, अरे देखो ऐसे है ना क्वेश्चन, यहाँ डी दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ सी दिख रहा है, देखो तुमने, तो कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण सी, बोलो जोड़े पे कितना डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण जोड़े पे 180 डिग्री होता है, ये लिख लिए, लॉजिकल बात है, सब कुछ जानता है। कोण डी कितना है बोलो मान, वाई, कोण बी के मान बोलो एक्स, कोण सी के मान बोलो एक्स प्लस वाई, दोनों है उनमें, एक में दो को ना है, कि देखो जैसे क्या है, एगो वाई है एगो एक्स है, तो एक्स प्लस वाई के बराबर 180, एक्स में एक्स जोड़ दो, 2x 2y हो जाएगा, वाई प्लस वाई बराबर 180, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 180। तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 90 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। एक्स प्लस वाई किसके बराबर था, कौन सी के बराबर, इसलिए लिख सकते हैं कि कौन सी कितना हो गया, 90 डिग्री। कौन सी को हम लोग बीसीडी भी कह सकते हैं, यानी आपका बीसीडी कितना आ गया, 90 डिग्री बीसीडी। यही ना सिद्ध करना था आपको, लाना था, हो गया सिद्ध। बताओ कोई दिक्कत, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहते ना यहाँ से हम सोच रहे थे कि सबको बराबर कर दे, सबको एक्स मान सकते थे, लेकिन सबको अगर एक्स मानते तो आता का 4x बराबर हो जाता है 180, तो एक्स का मान यहाँ से 45 डिग्री आ रहा है, हाँ तो वो हो जाता, लो वो तो एक ही चीज है, एक्स का मान 45 आता, तो 45 से 45 जोड़ते 90 डिग्री इशू हो जाता। जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। जैसे हम यहाँ से कह रहे थे कि तीनों, देखिए एक और तरीके से बन सकता है मैथ, ये तीनों बराबर है ना, है ये तीनों लाइन है, देखो ये तीनों लाइन बराबर है ना, तो यहाँ अगर जितना कोण बनेगा दोनों के पास, यहाँ भी तो उतना ही कोण बनेगा, ये चारों कोण बोले थे कि बराबर हो जाएगा, तो चारों को हम एक्स मान सकते हैं, चारों को एक्स मान सकते हैं, और चारों को जोड़ेगा तो 4x किसके बराबर, 180 डिग्री, तो एक्स का मान आ जाएगा 180 में 4 से भाग करेगा तो आएगा 45 डिग्री। तो एक्स का मान 45 आया, तो 45 यहाँ भी एक से रहता, तो 45 90 हो जाता, वहां से भी बन जाता ना आया, फिर से